अब आते हैं आज के मुद्दे पर। हनुमान जी आदिवासी थे, ये कहना है कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। आदिवासियों को लेकर अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले उमंग सिंघार फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं और चर्चा का कारण वही पुराना आदिवासियों पर उनका बयान। इस बार सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बता दिया और इससे पहले भी सिंघार आदिवासियों और हिंदुओं को लेकर दिए गए अपने बयानों के चलते चर्चा में रहे थे। जब उन्होंने कहा गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। इससे पहले भी सिंघार कई तरह के बयान दे चुके हैं जिसको लेकर सियासत होती रही है और आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा होगी। क्या भगवान की भी जाति होती है या फिर सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए सिंघार भगवान हनुमान की जाति बता रहे हैं? उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजरंग बली पर ज्ञान मचा सियासी घमासान। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। आदिवासी हैं हनुमान, छिड़ा जाति पर संग्राम। पवन पुत्र बहाना, सियासत को चमकाना। आज इस तरह के विषय उठाना कि हनुमान जी या रामचंद्र जी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी जानकारियां हैं। पर अपनी राजनीति के लिए और वेटिकन और बाकी सभी लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह के उलझुल बयान देके अपनी खबरों में बने रहना चाहते हैं। इनको इस विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि धर्म ग्रंथ कभी पढ़े नहीं है। जो बयान है वो भारतीय परंपराओं, प्रंथों, उन सबसे ऊपर है। क्योंकि जो आदिवासी है वो इस देश का मूल निवासी है और इस देश का जो मूल निवासी है वो सब भारतीय है। भारतीय जनता पार्टी पंथों में, धर्मों में बांटने का प्रयास करती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवालों को खड़ा करती है। सियासत के संकट मोचक। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आदिवासियों पर सियासत तेज होती दिख रही है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर आदिवासियों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब सिंघार ने आदिवासियों को लेकर इस तरह के बयान दिए हों। वो इससे पहले भी कई बार आदिवासी और हिंदुओं को अलग अलग बता चुके हैं। इधर उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन पर चर्चा में बने रहने के लिए अजीबोगरीब बयान देने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये कि क्या वोट की राजनीति के लिए अब भगवान की जाति भी तय की जाएगी? तो उमंग सिंघार ने अपनी सियासत चमकाने के लिए भगवान की जाति भी तय कर दी है और इसको लेकर बीजेपी सिंघार पर हमलावर है। उमंग सिंघार पर सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देने का आरोप लगा रही है और इसी सियासत के बीच कुछ सवाल भी हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्या अपना वोट बैंक साधने के लिए सिंघार भगवान की जाति तय कर रहे हैं? सवाल नंबर 2 कि क्या बीजेपी का आरोप सही है, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए सिंघार ने बयान दिया? या फिर सवाल नंबर 3 कि सिंघार अपनी सियासत को चमकाने के लिए हनुमान जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। बीजेपी से नेत्री मौसम बिसेन हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और इनके अलावा हमारे साथ आर के शुक्ला सर राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत संतोष सिंह परिहार जी आप ही के साथ करते हुए, क्या कहेंगे अपनी पार्टी के नेता के इस बयान को लेकर जिसमें वो भगवान की जाति ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? कौन से ग्रंथ का अध्ययन उन्होंने किया जहां पर हनुमान जी को आदिवासी लिखा हुआ था, बताएं। देखिए पूजा जी, जहां तक उमंग सिंघार जी ने कहा है बिल्कुल सही है। रामचंद्र जी के पीछे जो सेना लगी थी उसके अंदर आदिवासियों का ही पूरा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर उमंग सिंघार जी कहते हैं गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, तो उसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है। पूरे वन में कटाई, अवैध कटाई हो रही, उनको छलने का प्रयास किया जा रहा है। मान लो वन की कटाई बंद हो जाएगी तो क्या जो है उसके अंदर जो है आदिवासी, जो अगर वो है आदिवासी है तो उसमें कह रहे हैं तो गर्व की बात है, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, कैसे और जहां तक पूजा जी बात है कि कौन सा भारतीय ग्रंथ पढ़ा है, जनता सर? पार्टी जो है बांटने का प्रयास कर रही है। संतोष हमारे नेता कौन से ग्रंथ में हनुमान जी को आदिवासी बताया जी गया बोले है? बोले पूजा जी। जी जी, आवाज आपकी स्लो आ रही है, थोड़ा तेज करवाइए। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ सर, आप अपनी बात रखिए प्लीज, मैं ठीक कराती हूँ। आवाज ठीक करवाइए। ठीक सर, मैं ठीक करा रही हूँ, आवाज ठीक कर दीजिए प्लीज संतोष जी को, मेरी आवाज शायद क्लियर नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। संतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? हाँ मिल रही, बताएं आप। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है जहां भगवान की जाति तय की गई हो, हनुमान जी को आदिवासी बताया हो? मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रही हूँ कि किस बिना पर उमंग सिंघार ये कहते हैं? कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी। ठीक है, मैं आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ। मौसम बिसेन जी, आपके पास आते हुए क्या प्रतिक्रिया मौसम जी आपकी इस पर? का जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी का बयान बहुत ही हास्यास्पद है, निंदनीय है और बहुत ही, हम सब तो इस बात से हतप्रद हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हनुमान जी आदिवासी हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को हिंदू बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहा है। मुझे लगता है हम और आपकी तो बात छोड़िए, इनके चाहे प्रवक्ता हो और उमंग सिंगार जी अपने नेता दिग्विजय सिंह जी से ही बात करें। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो भारत की भूमि में पला बढ़ा है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, वो हिंदू है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारे शास्त्रों ने भी, हम जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में हनुमान जी महाराज को वानर की संज्ञा दी गई है। वो एक गण समुदाय है, उसे किसी जाति से संबंधित करना या अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों को आदिवासी समाज से जोड़ना, ये दुर्भाग्य है और भारत को भेदने का, तोड़ने का एक सुनियोजित प्रयास है। और जो हम सबके लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनेता भी ऐसा वक्तव्य देते हैं। जब राम जी की सेना चली तो उसमें वानर भी थे, उसमें निषाद राज के रूप में आदिवासी नेतृत्वकर्ता भी थे, उसमें हमारे अगस्त मुनि थे, हमारे केवट थे, सभी स्तर। और इसीलिए जो भारत का और भगवान श्री राम जी का चरित्र है, वो भारत के समावेशी सामूहिकता का चरित्र है, न किसी वर्गीकरण का। और इसीलिए इस प्रकार से प्रभु श्री राम, उनके चरित्र, उनके ग्रंथों को बांटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल से तो राजनीति करी, लेकिन आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने कोई काम नहीं। मैं एक एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास लौटूंगी। आदिवासी नेता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, राधेश्याम काकोड़िया जी। राधेश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। उमंग सिंघार की तरफ से जो बयान दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक साधने के लिए दिया गया है? सबसे पहले सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ और मेरा अपना परिचय दे देता हूं। मैं राष्ट्रीय प्रधान जनजाति उत्थान समिति का हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और इसके साथ साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जी। जो अभी लगातार एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वोट के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आदिवासियों के वोट को किस तरह से जो है हम अपने अपने पाले में खींचने का काम करें। मैं सर्वप्रथम सभी धर्मों की आस्था को मैं सम्मान करता हूं और सभी अपने अपने धर्मों में अपनी अपनी आस्था रखते हैं। मेरी किसी धर्म में कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, इस देश में, इस पूरे विश्व में जो एक किसी भूभाग में रहते चला आ रहा है, जो उस क्षेत्र की जल जंगल जमीन को, जंगल को, उसके प्रकृति को संरक्षित करता है, वो आदिवासी है। आदिवासी को हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को जो है मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी इस प्रकृति को मानने वाला, और हमारी आस्था जो है प्रकृति में, हम प्रकृतिवाद में है, हम पुस्तकवाद की बात नहीं करते, हम पुस्तकवंशी नहीं है जी। और जो विभिन्न तरह के जो बातें की जाती हैं, चाहे तमाम धर्म ग्रंथों की बात करें, मैं खास करके हनुमान जी की बात करता हूं। लेकिन हनुमान जी का जो चरित्र सुनने और पढ़ने को जो मिलता है, उस पे वह अतिशोक्ति अलंकार में दिखता है हमें। विभिन्न तरह के उनके चरित्रों को वर्णन किया जाता है, जो प्रकृतिकवाद से जो है, प्रकृति के नियमों के तहत जो है प्रमाणित नहीं होता है।
और जो चीज प्रकृति के नियमों में प्रमाणित नहीं होती है हम उसको मान्यता नहीं देते। हमारी जो प्रकृतिवाद में है, हमारे जो जल जंगल जमीन को मानते हैं, जो हम हमारे पुरखों की तो इस प्राचीन हिसाब से संस्कृति को मानने वाले लोग तो हैं। राधे श्याम जी, फिर तो उमंग सिंघार ने जो बयान दिया वो तो आपकी नजर में आदिवासी नेता होने के नाते उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। उन्होंने अगर कहा कि हनुमान जी आदिवासी थे, अगर आप मानते ही नहीं है, आपने जैसा कि अभी कहा, तो फिर तो इस बयान का कोई औचित्य नहीं आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है। हमारे देखिए सभी धर्मों में हमारी आस्था है, सभी धर्म अपने अपने जगह में अपनी आस्था को मान रहे हैं, हमारे उनका सम्मान है। लेकिन आदिवासी की जब बात करते हैं, आदिवासियों के ऊपर में जो लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रख देता हूँ। जिसकी आस्था जिसमें है आप मानिए, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी आस्था प्रकृति में है, हम प्रकृति को मानते हैं। आदिवासी परिवार में अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो प्राचीनता में देखते हैं या फिर पौराणिक कथाओं में देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं, वर्तमान भारत के समय में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े नेता भरे पड़े हैं। लेकिन जब आदिवासियों की बात आती, जल जंगल जमीन की बात आती, तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, बस्तर का जंगल काटा जा रहा है, तो हम इनको आदिवासी नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में जो है, जो जस्ट छोटी सी बात, सिंगरौली का जो है जंगल काटा गया, क्या बोलते हैं, बासी बिरदाहा का। यहाँ पे हमारी जनजाति मंत्री हैं माननीय संपत्ति उइके जी, और अभी मंडला का नाम जो है बदलकर महेशमती रखा जा रहा है, जो अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं, अपने पुरखों के इतिहास को नहीं जान रहे, जंगल को नहीं बचा रहे, जमीन को नहीं बचा रहे। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेती हूँ, हमारे दो अन्य मेहमान जिनकी अभी तक बारी नहीं आई है, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। आर.के. शुक्ला सर, देखिए आदिवासी नेता खुद हमारे साथ मौजूद है और उनका बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम जल जंगल जमीन इसी को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, हमारी आस्था सब धर्मों में सम्मान करते हैं, लेकिन हनुमान जी की मौजूदगी, उनका होना, इसको हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे में उमंग सिंघार जो खुद इस बेल्ट से आते हैं, उनका हनुमान जी को आदिवासी जाति का से जुड़ा हुआ बताना, ये क्या मायने समझ में आते हैं सर इसके? देखिए, जो हमारी आदिवासी वर्ग है, समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, वो जल जंगल और जमीन को मानते हैं। और जल जंगल और जमीन ये तीनों ही हमारा जो है ना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी शाखाएं हैं। हम भी जो है ना सनातन धर्म में भी जल की पूजा की जाती है, जंगल की पूजा की जाती है, जमीन की पूजा की जाती है। जो हमारा आदिवासी वर्ग भी करता है, और हम और हमारा आदिवासी वर्ग दोनों ही मानते हैं कि वो हिंदू धर्म की ही एक वर्ग है, एक शाखा है, वो अलग नहीं है। अब कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता जबरदस्ती में को अलग करने पर लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं, देश को बांटने में लगे हैं। वो उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, कितना सही है कितना गलत है, ये उमंग सिंघार और कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस की जो हालात आज यहाँ पहुंच चुकी है, उसके लिए इसी टाइप के नेता और इसी टाइप की विचारधारा जवाबदेह है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विरोध या बांटने की राजनीति करते हैं। आप देखिएगा, इन्होंने 370 पे विरोध किया, उसके राम मंदिर का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया। अब इसके बाद में इन्हें एन केन प्रकरण जहां भी जैसा भी मौका मिलता है देश को और समाज को बांटने की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी की किसी नेता को जनता महत्व देती है या उनकी बात को, वक्तव्य को महत्व देती है। उनका अपना दृष्टिकोण है, बोलते रहते हैं। उमंग सिंघार की बात आती है, निश्चित रूप से वो आदिवासी समाज के नेता हैं, लेकिन क्या आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो हमारी एक्चुअल आदिवासी समाज है और उमंग सिंघार है, उनके बीच में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। वो जबरदस्ती में आदिवासी समाज के नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन आदिवासी उनको अपना नेता नहीं मानता। ठीक, शुक्ला सर, ठीक है। धनंजय सर, आपसे एक प्रतिक्रिया लूंगी। वो कह रहे हैं कि ये भी बयान उनकी तरफ से दिया गया, उमंग सिंघार की तरफ से, कि कहानीकारों ने वानर सेना बना दिया, रामायण में तो वो आदिवासी ही थे। और ये मेरी अगर जानकारी नहीं है किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कौन से पन्नों पर ऐसा लिखा है, कौन से वेदों में ऐसा लिखा है, कहां से वो ये ज्ञान लेकर आए हैं। धनंजय सर, अगर आपको कुछ पता हो तो क्लियर कीजिए, बताइए दर्शकों को। उमंग सिंघार के इन सवालों का मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले बड़वानी में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनने एक बयान दिया था
कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनको अलग धर्म कोड की मांग करना चाहिए। तो विषय ये है कि चूंकि जनगणना शुरू होने वाली है 2026-27 में जनगणना होने वाली है और 2027, 28 और 29 3 वर्ष ऐसे हैं जिसमें लगातार चुनाव होंगे। 2027 में नगर लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, सिंचाई समितियों के चुनाव होंगे, सहकारिता के चुनाव होंगे, 28 में विधानसभा चुनाव और 29 में लोकसभा चुनाव। तो दरअसल ये पूरा विवाद जो है राजनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये दुनिया जानती है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है और जिनको आज हम आदिवासी कह रहे हैं, ये हमारे वनवासी बंधु पेड़, पहाड़, नदी, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, छोटा देव बड़ा देव को मानते हैं, महादेव के उपासक हैं। मैं खुद एक ट्राइबल क्षेत्र में पढ़ा हूं, वहां गागी राजा के यहाँ मेला भरता था, वहां सब धर्म के लोग आते थे। तो मुझे ये बताइए कि वनवासियों को कैसे गैर हिंदू ठहराया जा सकता है? लेकिन असल में इसके पीछे है राजनीति। और मध्य प्रदेश सबसे पहले तो मैं ये जो वनवासी शब्द बोला, मध्य प्रदेश में आदिवासी ही मध्य प्रदेश की सरकार बनाने और बिगाड़ने की दिशा तय करता है। राधेश्याम जी आ रही हो, राधेश्याम जी आती हूँ आपके पास, रुकिए अपने बारे में बोलिएगा, आ रही हो। सुंदरलाल पटवा जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे पूजा, 1990 में जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने थे जी, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था। क्यों बने थे? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक पहली बार भाजपा के साथ आया था। ठीक है, वही वोट बैंक 1993 में वापस कांग्रेस के पास चला गया। सुन लीजिए पूजा जी, पूरी बात कर लेने दीजिए मुझे। 1993 में वापस चला गया तो कांग्रेस के पास आ गया। 2003 में वो वोट बैंक वापस बीजेपी के पास आया और फिर 2018 तक बीजेपी की सरकार रही। 2018 की आप चुनाव परिणाम देख लीजिए, कांग्रेस की आदिवासी सीटें दोगुनी हो गई थी, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये दरअसल चुनावी विवाद के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम एन कैन प्रकार सत्ता में वापिस आ जाएं। और मुझे लगता है ये समाज को बांटने की कोशिश है, इसका सभी को विरोध करना चाहिए। ठीक है सर। संतोष सिंह परिहार जी बताइए, समाज को बांटने की कोशिश अब कौन कर रहा है? अब राधेश्याम काकोड़िया जी आदिवासी नेता हमारे साथ जो कनेक्ट है, उन्होंने ही कह दिया कि हम तो मानते ही नहीं है इसमें, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाई वो आदिवासी थे। तो कैसे ये कह सकते हैं आप? और बार बार इस तरीके से कहना कि भाई देखिए पूजा जी, समाज को बांटने का देखिए पूजा जी, समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। ये क्यों कहते हैं वनवासी क्यों कहते हैं? वन जब कट जाएंगे, वन जब पूरी तरीके से कट रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जब वन कट जाएंगे तो वनवासी काम खत्म हो जाएगा। तो आदिवासियों को जो है अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उन्हें वनवासी कहते हैं, मतलब वन में रहने वाले वनवासी। वो जब वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनके लिए पैसा कानून है, उनके लिए एक्ट है। तो ये सब चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी बांटने काम कर रही है। उमंग सिंगार जी जो है लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। अब वो कह रहे हैं तो उसमें जो है ये भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और जहां तक जो बात है, ये बताइए कि क्या ये तय करेंगे कि उमंग सिंगार जी आदिवासी है या नहीं है? उमंग सिंगार जी ये पूरे जो है प्रदेश में बांटने, सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आदिवासियों को जो खोद के गाड़ दिया जाता है, आदिवासियों को जंगल काट के भगा दिया जाता है, आदिवासियों को आदिवासी पूरे जो है हाँ जी, आप ये बताइए कि पूरे सिंगरौली के जंगल पूरे कट गए। मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आदिवासी नेता बैठे हैं वही आपकी बात का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, मौसम बिसेन जी जवाब दीजिएगा। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाज को बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है धर्म के नाम पर। देखिए, आज की हमारी डिबेट में 5 लोग हैं और अगर आपको शामिल कर लें तो 6 लोग अपने अपने बातों को रख रहे हैं। सारे लोग एक तरफ दिखते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता एक तरफ दिखते हैं, और इसीलिए स्पष्ट साफ है कि कांग्रेस का कुछ भी होता है तो उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सामने दिखाई देती है।
और इसलिए उन्हें हर चीज में आप ये बताइए कि आज आदिवासी हमें है अपने वनवासी है, आप इस डिबेट में तय करिए। आप ये मौसम जी तय करिए कि आप आदिवासी को आदिवासी मानती कि वनवासी मानती, इसी से पूरा अर्थ निकल जाएगा। आदिवासी को वनवासी मानती हैं या आदिवासी मानती हैं? आपके नेता तो फर्क करते हैं उसके अंदर। 80-20 के भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें करते हैं, जंगल छीनने की भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं। तो ये तो आप ही तो बांटने काम करते सबसे। जवाब दे रही है, सुन लीजिए संतोष जी। आप ये बताइए ना कि वनवासी है आदिवासी है, ये आप तय करके बताइए। आप ये बताइए कि जो है अगर जो है वो पूजा करते हैं, जंगल पूरे कट रहे हैं पूरी तरीके से, जो है पूरे सिंगरौली के जंगल कट गए, पूरे प्रदेश में जंगल कट गए, अडानी को बेच दिया गया पूरा जंगल, तो ये तो आप बताइए ना। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट जो तोड़ने की बात आप करती है, मंगलसूत्र छीनने की बात आप करते हैं, बात आप करते हो। नहीं, आप ये बताइए ना, तय करके बताइए कि आप वनवासी मानते हैं आदिवासी मानते हैं। और भी लोग इंतजार कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं चलेगा। वो आपकी बात नहीं पूजा जी, जो बात है वो जवाब दे रही है ना, आप सुनिए तो सही। आप एक ही बात को 10 बार रिपीट कर चुके हैं, वो जवाब दे रही हैं। मैं पूछ रही हूं उनसे। मौसम जी बताइए, आदिवासी या वनवासी? आदिवासी या वनवासी? हाँ, जल जंगल जमीन से जुड़े हमारे सभी वनवासी परिवार और आदिवासी सब हमारे जो आधुनिक संविधान के साथ जुड़कर हम कहते हैं कि उनके अधिकारों के लिए, उनके जीवन शैली की रक्षा के लिए, उनके संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उनकी विचारधाराओं ने किया। कांग्रेस ने सिर्फ शोषण और आज भी वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस इसके पीछे कर रही है, जो दुर्भाग्य है इस देश का। और समाज को बांटने का काम कांग्रेस और उनके नेता कर रहे हैं। ठीक है, राधे श्याम काकोड़िया जी। जी, मैं जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से जो है, दोनों की बात को डिनाई करता हूं। जब आदिवासियों की बात आती है, आदिवासी जो है महुआ को पूछता है, सराई को पूछता है, साजा को पूछता है, डूमर को पूछता है। और ये दोनों राजनीति के चलते, कांग्रेस और भाजपा के चलते जो है आदिवासी जो यहाँ की मूल पहचान है उसको वनवासी बोला जा रहा है, उसे आने वाले समय में स्वर्गवासी बोला जाएगा। दूसरा चीज है कि तमाम हमारे जो राजनीतिक, चाहे हमारे विचारक हो, चाहे हमारे राजनीतिक विचारक हो, आदिवासियों को सनातनी हिंदू बताया जाता है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था उससे पहले आदिवासी रहते आ रहा है, पर आदिवासी जल जंगल जमीन तो उसकी आस्था है। तमाम तरह के जो अभी, यदि हम तमाम जो विधायक सांसदों की बात कर ले, अभी मणिपुर में जो हमारी जो मातृशक्तियों के साथ में दुष्कर्म किया गया, वहां पे ये जो है हमारे अनसुईया उइके जी जो है, जो राज्यपाल रही है, उनके रहते हुए जो है हसदेव का जंगल भी कटा। फिर इसके बाद में अच्छा ये बताइए राधे श्याम काकोड़िया जी, नेता है, मतलब आपके हिसाब से आदिवासी सनातनी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई उनका जुड़ाव कनेक्ट नहीं है, है ना? ऐसा है ना? आदिवासी, पहले एक चीज मैं आप क्लियर कर देता हूं कि आदिवासी जो है पुस्तक वंशी नहीं है। पुस्तक में लिखी हुई कपोल कहानियों पे जो है उसकी आस्था नहीं है, उसकी आस्था जो है वास्तविकता में है, उसकी आस्था जो है साक्षात्कार में है। आदिवासियों की संस्कृति प्रकृति से मिलती है, वास्तविकता से मिलती है। जैसा उसका जीवन है वैसा उसका एक सेकंड राधे श्याम जी, एक एक करके, एक सेकंड राधे श्याम जी, मुझे बताइए कि अभी हमारे साथ आर.के. शुक्ला सर भी थे और हमारे साथ अभी धनंजय प्रताप सर भी थे। वो भी कह रहे हैं ना कि भाई जो सनातन धर्म है वो भी तो उसी में मानता है जिसमें आप मानते हैं। जल जंगल जमीन, इसकी पूजा सनातन धर्म में भी होती है और आप भी यही कह रहे हैं, तो मूल तो वहीं से आया है ना। तो आप लोग डिनाई कैसे कर देते हैं कि आप कोई कनेक्टेड नहीं है या आपका कोई जुड़ाव नहीं है उससे, आप अपने आप को अलग करते हैं सनातन? बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है पूजा जी, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। आस्था के नाम पे नर्मदा नदी को दूषित किया गया, आस्था के नाम पे गंगा नदी को दूषित किया गया, तमाम आस्था के नाम पे हमारी जो प्राकृतिक नदियां हैं उनको दूषित किया गया, तमाम तरह के जो जंगलों को काटा जा रहा है। कौन सा हिंदू आ रहा है सामने, बताइए मेरे को। ठीक है, यदि आर.के. शुक्ला जंगल आखिरी कमेंट, यदि सिंगरौली का जंगल कटा, कौन सा हिंदू? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। 15 सेकंड में आर.के. शुक्ला सर से एक रिएक्शन चाहूंगी, 15 सेकंड में सर प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासत इस बात पर हो रही है कि हनुमान जी आदिवासी थे, ये कह दिया गया है उमंग सिंघार की तरफ से, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि भगवान को भी जाति में बांटा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।